वो पागल हो गई और कराहने वाली मशीन बन गई। मैंने वे सब करना शुरू किया जो उसकी बर्बादी के लिए काफ़ी था। सुकून की ये हालत थी कि जो नकों की तरह लपट गई। होश आवाज़ तो खो बैठे थे, इसलिए वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए। जब सुकून से हो गए तो वो रोने लगी और बोली कि तुमने ये किया कर दिया। ये फौरा बाहर भी तो खोल सकते थे और मामा और पापा मेरी जान ज़रूर ले लेंगे। मैंने कहा, अरे पागल लड़की, मैं दवाई कल लाऊंगा, खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दवा का नाम सुनते ही वो खुश हो गई और दोबारा तैयार हो गई। फिर अंदर का माहौल तूफान की शक्ल में अख्तियार कर गया। फिर से वही चीखें और वो मुसरत बड़ी सिसकारियाँ। जन्म लेने लगे तो 4 दिन तो हमने खूब सुकून के साथ गुजारे। 4 दिन के बाद जब उम्मी और अबा घर आए तो हमारा खेल रख गया। उम्मी और पापा को वापस आने को 1 महीना हुआ था। इस दिन बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो गया था और एक को सर्दी लगने लगी थी। रात को पापा और उम्मी अपने कमरे में लेटे थे। हम दोनों अलग अलग कमरों में सोने चले गए था। मेरी बहन माँ के साथ सोती है और वालिद मेरे साथ बाहर के कमरे में सोते हैं। क्योंकि पापा अब भी मम्मी के साथ खेलते हैं, इसलिए वह कभी कभी मम्मी के साथ सोते हैं और मम्मी भी बाबा के साथ खेलती हैं। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। पापा माँ के साथ कमरे में गए और हम दोनों बाहर के कमरे में आ गए। हम दोनों लुत्फ अंदोज हो रहे थे। फिर उम्मी और पापा के कमरे से खेलने की आवाज़ें आने लगीं, इसलिए हमने भी खेलने का इरादा किया और खूब खेले और इस खेल का हम खूब मज़ा लिया। अब हम दोनों भाई बहन नहीं बल्कि मियाँ बीवी थे। मैंने कहा, जो तुम ये काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तो मैं करना पड़ेगा, वरना मैं इम्मी और अबू को उठा के ले आऊँगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊँगा। खुद को बना सुकून दिलवाया। फिर मैंने उससे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में लिया है। उसने कहा, अच्छा रखो, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक हाथ पकड़ लो, फिर मैं बात बताती रहूं। इसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में पूरा पूरा सुकून दोन की। मैंने कहा, अच्छा बताओ जल्दी से। इसने कहा, अभी नहीं, वो मैं आपको कल को बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कि ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। इसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें ज़रूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने इसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफ़ी देर तक नींद न आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब एली के साथ लगी हुई थी। पता नहीं और किस चीज़ के साथ वो लगी है। जिस चीज़ से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज़ से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी उम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाए और ये काम ना कर लें। आखिर वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 से खुली थी। मैं बाहर आया तो इम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी। मैंने कहा, हाँ इम्मी, बस आंख लग गई थी। मैंने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हुसैन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था इनसे बात कैसे करूं और फिर 80 मौके की तलाश में था कि वो कब दिन आएगा कि मैं उम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शर्त क्या है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया
दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोलकर सफाई से थरी करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव में एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। इसका नाम नम्रा है और वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? मुझे दो, मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। और फिर दुकान पे मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उससे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। और फिर घर जाके इसने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहा, यूसुफ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो रात भर। तो मैं याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी भी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते ही नहीं कि हम वहाँ जाके मिल लें। फिर नम्रा ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम में अच्छी लगे तो। मैंने कहा कि बताओ। इसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर इस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मेरा आपको वहाँ आऊंगी, तुम भी वहाँ आ जाना। वहाँ हम एक दूसरे से सकून से मिल लेंगे। मेरे दिल तो बड़ा क्या कि नम्रा के साथ मिल लूँ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। गांव मैं इतनी खूबसूरत थी, इस सारे लड़के 80 के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं नम्रा के साथ रंग हाथ में पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा भी हो गया था, मेरी बहन की सूरत। फिर मैंने नम्रा को कहा, नम्रा, वो जगह ठीक नहीं, हम वहाँ नहीं मिल सकते कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज़ यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले में का दुन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी उम्मी अबू से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अब भी शादी नहीं करना चाहता था। मैं ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी। मैं अपने पाँव में बीड़ियाँ नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने, नम्रा, अभी इतना अच्छा कमाता नहीं हूँ, तुम्हारे सामने है। मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता ज़रूर भेजूंगा। फिर नम्रा कहने लगी, तब भी हो कि जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी मुझे तुम रखोगे, मैं उस हाल में तुम्हारे साथ राजी रहूंगी। यूसुफ, खुदा के लिए वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी थी नम्रा से। शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने कहा, मैं देखता हूँ कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से नम्रा को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। और नम्रा कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा, आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बिताऊंगा। उसने कहा, अच्छा यूसुफ, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी? मैं उससे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूँगी। मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी, मैं उसे देख लिया करूँगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है, वो होती इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी से मोहब्बत करती है तो वो फिर सच्चे दिल से करती है। शायद नम्रा भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, अच्छा कल जाऊंगा, आज किसी भी टाइम पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाऊंगा और मेरी दुकान पर आ जाना, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। इसने कहा, अच्छा ठीक है। इसने कहा, ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटे को भेजो जो तुमने दुकान पे रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है।